साथियों, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। नाम है उसका प्रायिकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। इसमें कुछ टर्म आते हैं, पहले उन टर्मों को समझते हैं। एक टर्म आता है यदृच्छा। यदृच्छा का मतलब होता है बिना किसी प्रतिबंध के। अब क्या है बिना किसी प्रतिबंध के? कि जैसा कि हम जानते हैं कि लूडो की गोटी जिसको पासा करते हैं, फेंकने पर 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 अंक रहता है। कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के फेंक को क्या कहते हैं? यदृच्छा कहा जाता है। फिर इसमें है कुल संभव परिणाम। जैसा कि लूडो के पासा को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो इसमें कुल 6 अंक हैं, इसलिए इसका कुल संभव परिणाम जो हुआ वो 6 हुआ। ठीक इसी तरह के एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है, यानी एक जो है सो शीर्ष होता है और एक पृष्ठ होता है। तो या तो शीर्ष आएगा या तो पृष्ठ आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम जो है वो 2 है। लेकिन अगर हम 2 सिक्का को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 4 हो जाता है। क्या होता है? दोनों पर हेड आ सकता है, एक हेड एक टेल हो सकता है, इधर वाला टेल और उधर वाला हेड हो सकता है, और दोनों टेल हो सकता है। ये 4 परिणाम होता है। लेकिन जब हम 3 सिक्का को उछालेंगे तो 3 सिक्का को उछालने पर हमारे पास कुल संभव परिणाम जो होता है वो 8 होता है। कुल संभव परिणाम 8 होता है। क्या हो सकता है? सो देखिए, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, 2 परिणाम। हो सकता है पहले 2 पर हेड आवे, एक पर टेल आवे। हो सकता है पहले 2 पर टेल आवे, एक पर हेड आवे, 4 परिणाम। हो सकता है एक हेड एक टेल एक हेड हो सकता है एक टेल एक हेड एक टेल हो, 6 परिणाम। हो सकता है पहला हेड हो दोनों टेल हो सकता है पहला टेल हो दोनों हेड हो। तो ये कितने हो गए? 8 परिणाम हो गए हैं। तो एक सिक्का को उछाले थे तो 2 परिणाम था, 2 सिक्का को उछाले तो 4 परिणाम हुआ, और 3 सिक्का को उछाले तो 8 परिणाम आया है। ये क्या हुआ? ये कुल संभव परिणाम है। ठीक है, तो इसके आगे फिर अब हम देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि लूडो के एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम जो है वो 6 होता है, क्योंकि उसमें 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन लूडो के जब 2 पासा को हम एक साथ फेंकेंगे तब 36 परिणाम आएंगे। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36 होगा। कैसे होगा 36? हो सकता है पहला पर 1 हो, दूसरा पर भी 1 हो, पहला पर 1 हो, दूसरा पर 2 हो, पहला पर 1 हो, दूसरा पर 3 हो। इस तरह करके जब हम निकालेंगे तो कुल 36 परिणाम आता है। और प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है PE, ये बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता। तो ये होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। और किसी भी संभव परिणाम की घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है, तो इतना देखने के बाद अब हम सवाल को देखते हैं। अब हम सवाल को